Hello everyone, welcome to Studify Success. So today we are going to start with the class 10th chapter number 5 Minerals Energy Resources. तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी सारे ज्योग्राफी के चैप्टर्स आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग जाके वहाँ से उनको ले सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेज से। पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मेटल्स के बारे में और मिनरल्स के बारे में। ओके, सो वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट। काफ़ी सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ताकि उनमें से मिनरल्स निकाला जाए हमारे प्रॉपर रिफाइनमेंट के लिए। मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। मिनरल्स को एक हमारी लाइफ का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट कहा जाता है। The railway lines and the tarmac paving from building or a big shape all are tarmacs of the roads। जितनी भी रेलवे लाइंस और हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें जो पेविंग की जाती है, बिग शिप्स में जो पेविंग की जाती है, टैरमैक्स लगाए जाते हैं रोड्स में, वो उन सब में मिनरल्स का यूज़ होता है। इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन्स मिनरल्स। यहाँ तक कि आपको ये भी पता होगा कि जो हम खाना खाते हैं उसमें भी हम मिनरल्स का यूज़ करते हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टाक। तो जो मिनरल्स है उनको एक तरीके से नेचर का रेंज माना जाता है, उनको हार्डेस्ट डायमंड कहा जाता है और सॉफ्टेस्ट टार्ट कहा जाता है। रॉक आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स की एक डेफिनेशन है। रॉक्स जो होती हैं हमारी, वो एक कॉम्बिनेशन है होमोजीनियस सब्सटेंस का। तो जब उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स होता है और जब वो होमोजीनियस सब्सटेंस बनाते हैं उसको मिनरल्स कहा जाता है। ओवर 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, ओनली अ फ्यू आर अबंडेंटली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रॉक्स। 2000 मिनरल्स में से ओनली फ्यू आर अबंडेंटली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रॉक्स। जियोलॉजिस्ट यूज दिस प्रॉपर्टीज़ टू क्लासीफाई द मिनरल्स। जियोलॉजिस्ट ने काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी ताकि वो मिनरल्स को क्लासीफाई करें। अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। मिनरल्स जो हैं वो ओर्स में पाए जाते हैं। द टर्म ओर इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल्स मिक्सड विद अदर एलिमेंट्स। जो ओर होता है उसको बेसिकली उन मिनरल्स के साथ मिक्स करके यूज़ किया जाता है ताकि वो एक नया एलिमेंट बनाए। दिस ऑल्सो डिटरमाइंस द कोस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन इन विच अक्कर। तो जो मिनरल्स होते हैं उनके काफ़ी टाइम के फॉर्मेशन होते हैं, काफ़ी टाइप्स के, जो कि अक्कर करते हैं। तो हम पढ़ते हैं। पहला इज़ इंजीनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मिनरल्स में अक्कर इन क्रैक्स। जो इंजीनियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, दो प्रकार की रॉक्स में जो मिनरल होते हैं वो उनके क्रैक्स में पाए जाते हैं। विच जॉइन द स्मॉलर अकरेंस आर कॉल्ड वीन्स। और जो उनके जॉइंस होते हैं, उन स्मॉल अकरेंस को जॉइन कर रहे होते हैं, उनको वीन्स कहा जाता है। और लार्जर जो होते हैं उनको लोड्स कहा जाता है। इन सेडिमेंट्री रॉक्स a number of minerals occurs in beds or layers. They have been formed as a result of deposition, accumulation and concentration in horizontal strata. Another mode of formation involves the decomposition of surface rocks and the removal of soluble constituents, leaving a residual mass of weather material containing ores। एक तरीके का और फॉर्मेशन होता है जब हमारा डिकम्पोज होता है सरफेस रॉक्स और रिमूव किए जाते हैं सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट, तब वो एक तरीके का रेजिडुअल मास छोड़ देता है वेदर मटेरियल पर जिसके अंदर ओर्स कंटेन होते हैं। Certain minerals may occur as alluvial deposit in sands of valley floors and the base of hills। काफ़ी सारे minerals alluvial deposit पर भी पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं sands of valley floors और base of hills पर। The ocean waters contain vast quantities of minerals to be of economic significance, common salt, magnesium and water। The ocean beds too are rich magnesium nodules। Ocean waters में भी काफ़ी quantities के mineral पाए जाते हैं as a common salt, magnesium and water। अब हम पढ़ेंगे मिनरल के बारे में। उसका नाम है फेरियस मिनरल्स। फेरियस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। आयरन ओर के बारे में। आयरन ओर इज़ द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। द फाइनेस्ट आयरन with a very high content of iron up to 70%। In the adjoining Singham districts of Jharkhand, hematite iron ore is mined in GUA and Naumundi। Durg, Bastar, Chandrapur belt lies in Chhattisgarh in Maharashtra. Very high grade hematites are found in the Bastar district of Chhattisgarh. The Kudermukh mines located on the western ghats of Karnataka deposit are known to be one of the largest in the world. Maharashtra Goa belt includes the state of Goa and Ratnagiri district
of Maharashtra. Iron ore is exported through Marmagao port. तो ये था हमारा फ्यूरियस मिनरल्स और आयरन ओर। अब हम पढ़ेंगे मैग्नीज़ के बारे में। मैग्नीज़ इज़ मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो। स्टील एंड फेरो की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैग्नीज़ को यूज़ किया जाता है, मैग्नीज़ अलॉय। नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज़ इज़ रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर एंड पेंट। 10 किलो का मैग्नीज़ यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर और पेंट बनाने के लिए। नॉन फेरियस मिनरल्स में कौन से मिनरल्स आते हैं? कॉपर, बॉक्साइट। ओके, तो हम कॉपर बॉक्साइट के बारे में पढ़ेंगे। कॉपर, इंडिया इज़ क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। इंडिया को एक तरीके से रिजर्व डेफिशिएंट माना जाता है प्रोडक्शन की कॉपर में। बीइंग मेलिएबल, ductile and a good conductor, copper is mainly used in electrical cables, electrons and chemical industries. ductile और good conductor की वजह से जो कॉपर है उसको मेनली यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉन्स और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। बॉक्साइट, several ores contain aluminium, it is formed bauxite, a clay like substance that aluminium and later aluminium is obtained. Bauxite deposits are formed by the decomposition of wide variety of rocks rich in aluminium silicates. India's bauxite deposit is mainly found in the Amarkantak Plateau. Okay, Odisha is the largest bauxite producing state in India with 34.97% of country's total population in 2001 to 2001. नॉन मेटेरिक मिनरल्स क्या होते हैं? माइका इज़ अ मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स, इट स्पिल्स इन easily into thin sheets. Mica can be clear, black, green, red, yellow or brown. Mica is one of the most indispensable mineral used in electric and electronics industries. Mica deposits are found in the northern edge of the Chota Nagpur Plateau. Kodema Gaya, Hazaribagh belt of Jharkhand is the leading producer. In Rajasthan, the major mica producing area is around Ajmer. Rock minerals. Rock minerals are basically limestone is found in association with composed of calcium carbonates और calcium and magnesium carbonates. तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन या कंपोज बनता है तो उसको रॉक मिनरल्स कहा जाता है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में। द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चरल अपॉन मिनरल्स डिपॉजिट्स एंड द सब्सटेंसेज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम दैम. The total volume of workable mineral deposit is an insignificant fraction. The rates of replenishment are infinitely small in comparison. A concentrated effort to be made in order to use mineral resources in a planned and sustainable manner. अब हम पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़. इट इज़ नीडेड टू कुक, टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट, to propel. Energy can be generated from fuel minerals like coal, petroleum, from fuel minerals like coal, petroleum, natural gas, uranium, and from electricity. It consumes most valuable manure which could be used in agriculture. तो ये था हमारा आज का पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी का। तो हमने इसमें सबसे पहले मेटल्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ा, हमने मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स पढ़ा, हमने फ्यूरियस मिनरल्स के बारे में पढ़ा, आयरन ओर के बारे में पढ़ा, मैग्नीज़ के बारे में पढ़ा, एंड हमने नॉन फ्यूरियस मिनरल्स जैसे कि कॉपर और बॉक्साइट के बारे में पढ़ा, नॉन मेटेरिक मिनरल्स के बारे में पढ़ा, रॉक मिनरल्स के बारे में पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ा, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में